कोटि कोटि नमन गुरुदेव। मेरा नाम मनीषा है, मैं नोएडा से बोल रही हूँ, आपके शिष्या हूँ। तो गुरुदेव, आज ये वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ गई। मैं ब्रह्म मुहूर्त में जैसे साधना करने बैठती हूँ तो मैं आपको बहुत याद करती हूँ। गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर, जो आपने मुझे अपना मेरे को ये दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपके शिष्य बनूं। और प्राण योग की तो क्या ही कहने, हमने जितने प्रक्रिया अभी तक किए हैं कोई भी इतना सफल नहीं रहा जो प्राण योग है। और आज की ये वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ी। मुझे आपको ये बताना है गुरुदेव कि आपकी प्रक्रिया से, जैसे मैंने ज़ूम में भी देखा है सब लोग हीलिंग करते हैं, लेकिन मैं आज अपना पर्सनल अभिज्ञता एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मेरे जो अनुभव है कि मैं वैसे तो सेहत से ईश्वर कृपा से ठीक हूँ। मैं साधना भी बहुत करने का मुझे मौका मिला, मैंने किया भी। तो इस वक्त मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मेरे को घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस भी है और मेरे घुटने में एंगल बन चुका है। डॉक्टर ने बोला था कि अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आप जो है व्हील चेयर में आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने फिज़ियोथेरेपी करवाई, बहुत कुछ करवाई, बहुत पैसे भी ज़ाया की सच में, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई पूरी तरह से। दर्द जो है घुटने में रहता था और मैं जैसे सुबह उठना या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ज़्यादा देर एक जगह बैठना, कुछ भी मैं कर नहीं पाती थी। तो मुझे बार बार इसमें पैर का एक्सरसाइज करके, घुटनों का एक्सरसाइज करके ही मैं फिर उठ पाती थी बेड से या कुछ भी, मतलब एकदम ये रूटीन बन चुका था मेरा पिछले 3 साल से। तो अभी क्या हुआ गुरुदेव, मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका प्राण योग का। और गुरुदेव, जो आपके शिष्या है गाज़ियाबाद की मधु तोमर या मधु कटारिया, शायद उनके अभी नाम है शादी के बाद, तो आपकी शिष्या है और उन्होंने आपका शिविर अटेंड किया। मुझे बार बार बोल रहे थे कि जाओ शिविर में जाओ, इसके सिवाय वो गुरुदेव से डायरेक्ट अगर नहीं लोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। मैं जितना सीख रही हूँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस वक्त मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपकी जो शिष्यों को आपने तैयार किया है, ब्रिगेड मैं कहूँगी, उसका तो कोई वो नहीं है गुरुदेव, जवाब नहीं है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गुरुदेव कि मधु तोमर जो गाज़ियाबाद की है, मधु कटारिया, उन्होंने मेरे को पहले दिन मेरे चक्रास की हीलिंग की। अब चक्रास की हीलिंग का मुझे पहले भी अनुभव है, मैं खुद साधना करती हूँ, लेकिन जब उन्होंने किया तो सहस्रार चक्र ऐसा खुला, ऐसा मेरा अनुभव हुआ जैसे, मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसा तो मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में जब हम साधना करते हैं तब भी ऐसा शायद नहीं होता है। तो और बहुत जल्दी जल्दी में उन्होंने किया। फिर उन्होंने मेरा घुटने का किया, मुझे खास इतना कुछ अनुभव नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने घुटने का फिर किया, 2-3 दिन बाद फिर से उन्होंने किया। और उसके बाद गुरुदेव क्या हुआ, 4 दिन पहले की बात है। अब 3 दिन पहले जब मैं सुबह उठी तो गुरुदेव मुझे पता ही नहीं चला, मैं ऐसे बेड से उठ के नीचे आ गई, चाय बनाने चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं चाय पीते हुए मुझे ध्यान आया, मैं तो आज कोई एक्सरसाइज नहीं किया, बेड से ऐसे कैसे उतरी मैं तो उतर नहीं सकती। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे भान हुआ कि मैं कुर्सी पे भी देर तक बैठ पा रही हूँ। कल मैं सब्ज़ी लेने गई, मैं बहुत मुश्किल से आती जाती हूँ, मुझे सभी एडवाइस करते हैं कि तुमको बहुत बाहर जाना है, बहुत काम करना है, बैठ मत जाना। खैर ये तो बहुत सही है, लेकिन कल भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में। और इस वक्त जो है मुझे ऐसा लग रहा है गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिल चुका है मधु तोमर जी के हाथ से।
और मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुदेव आपकी प्रक्रिया से, और आपकी शिष्या को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनको बोला भी फ़ोन करके, वो बोल रहे हैं नहीं 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 बोलना, कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ था। मैंने बोला नहीं, और उन्होंने मुझसे कुछ लेने को भी इनकार किया। मुझे नहीं पता मैं कैसे उनको मतलब वो करूं, क्योंकि ये तो फ़र्ज़ बन गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुदेव। कहाँ मैं 6 लाख की ऑपरेशन करवा के बेड पे पड़ी रहती, दूसरे के मतलब दूसरे के दया पे रहती, वो कोई खाना बना के खिलाता, कुछ तक करता। हम लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करने को वो होता है, अच्छा नहीं लगता किसी के हाथ का खाना या कोई सेवा लेना। हमको सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है, यही हमारी सीख है। तो गुरुदेव बहुत बहुत नमन गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कि आप मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव। तो मुझे इतनी उम्मीद हो गई गुरुदेव, इतनी उम्मीद हो गई आपके प्राण योग से, मैं क्या ही कहूँ। मुझे लगता है मेरा उद्धार इसी जन्म में होके रहेगा। प्रणाम गुरुदेव, शत शत नमन गुरुदेव, शत शत नमन। और आपकी शिष्या को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनको कुछ देना चाहती हूँ गुरुदेव, ये गलत है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं लिया। और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, मैं बेटी की तरह है मेरी, बहुत बहुत आशीर्वाद उनको कि उनकी सब इच्छाएं पूरी करे, वो बहुत प्रगति करे ज़िंदगी में और इस रास्ते पे, और आपकी जगह शिष्य बने।